श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। एक बार हर मंदिरा जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान उठ नहीं क्यों है प्रणाम। एक बार मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जपता था। उसी समय गुरु जी आए। मैंने अभिमान से उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछो, और न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। परंतु वे गुरु जी बड़े दयालु थे, कुछ नहीं बोले। उनके हृदय में कुछ क्रोध नहीं था, परंतु गुरु के अपमान करने का महापाप शिव जी न सह सके। गुरु उपासना से बढ़कर दूसरी उपासना नहीं है। मंदिर में शिव जी की वाणी हुई रे अभागा और ज्ञानी अभिमानी, मुझे नीति के विरुद्ध आचरण नहीं सुहाता है। यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वीर मार्ग भ्रष्ट होगा। जय सतगुरु समय ईर्षा करही, रौरव नरक कोट युग परही। जो लोग गुरु से ईर्ष्या करते हैं, गुरु की बढ़ती नहीं सह सकते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़ते हैं। त्रिजग जोन पुनि धर्म शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। फिर वे क्रिया योनि पशु पक्षी आदि की योनि में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु को देखकर अजगर की तरह बैठा रह गया, इसलिए तू सर्प होकर एक बड़े वृक्ष की खोडर में अधोगति पाकर। शिव जी का श्राप सुन मुझे कांपता हुआ देख कर गुरु महाराज ने हाहाकार किया और शिव जी को दंडवत कर हाथ जोड़ प्रेम सहित विनती करने लगे। नमामि न समीशान निर्वाण रूपम, एवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम अजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहम्, चिदाकाश माकाश वासं भजेहम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिराजान गोतीत मीशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्।
प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संबोध मोहाप्रहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मंत थामथ मथारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मथारी। अर्थ मोक्ष स्वरूप स्वामी शिव जी को प्रणाम करता हूँ, जो समर्थ व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप स्वयं प्रकट होने वाले, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चैतन्य आकाश रूप और आकाश में बसने वाले को मैं भजता हूँ। रूप रहित ओंकार, ओंकार के मूल तूर्य रूप वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे ईश्वर कैलाश के स्वामी, कठोर महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के भंडार, संसार के लगाव से अलग शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तेजस्वी सर्वोत्तम ढीठ निर्भय निर्श्रेष्ठ स्वामी, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कलाओं से परे, कल्याण और कल्पांत, कल्प का नाश करने वाले, सदा सज्जनों को आनंद देने वाले, पूर्व राक्षस के शत्रु चैतन्य रूप आनंद के समूह और ज्ञान को हरने वाले प्रभु शिव जी मुझ पर प्रसन्न। गुरु जी की विनती सुन मंदिर में से फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण वर मांगो। गुरु जी ने प्रार्थना की कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं मुझे अपनी भक्ति दीजिए। फिर दूसरा हुआ यह दीजिए कि यह मेरा शिष्य जिसे आपने साथ दिया है, साथ से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाए और उसका परम कल्याण हो। आकाशवाणी द्वारा शिव जी ने फिर आज्ञा की कि हे ब्राह्मण, यद्यपि इसने कठोर कठिन पाप किया है, यद्यपि इसने कठिन पाप किया है, तो भी तुम्हारी प्रार्थना से इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे ब्राह्मण, यह 1000 वर्षों तक साथ भोगेगा। जन्मने और मरने में जीवों को जो दुसह दुख होता है, सो इसे कुछ नहीं होगा। और मेरे प्रति वाणी हुई कि हे शूद्र जा, तेरा ज्ञान किसी जन्म में भी नहीं घटेगा, तेरे हृदय में राम भक्ति उपजेगी। और सुनु मम बचन सत्य भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। हे भाई, मेरा सत्य वचन सुन कि हरि को संतुष्ट करने का व्रत द्विज की सेवा करनी। हे भाई, मेरा सत्य वचन सुन कि हरि को संतुष्ट करने का व्रत द्विज की सेवा करनी है। अब जन कर ही विप्र अपमाना, जानो संत अनंत समाना। अब ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों को अंत रहित सर्वेश्वर के समान जानना। मेरा एक विशेष आशीर्वाद यह है कि तू जहाँ चाहेगा
वहां चला जाएगा, तेरी गति कहीं नहीं रुकेगी। शिव जी के वचन सुन गुरु जी ने कहा कि ऐसा ही हो। मैं काल की प्रेरणा से विंध्याचल में जाकर सांप हो गया। थोड़े ही काल में सांप का शरीर छोड़ने पर अनेक शरीरों को पाया और छोड़ा। मैं देव और मनुष्य आदि का जो शरीर धारण करता, सब में राम भजन करता, अंत में मनुष्य योनि में ब्राह्मण का शरीर मिला। मुझे माता पिता पढ़ाकर थक गए, पर मैंने पढ़ा नहीं, केवल राम में मेरा लव लग गया। माता पिता के मर जाने पर मैं राम भजन करने को जंगल में चला गया। वहां मुनीश्वरों के पास जाकर हरि का यश सुनता था। जय पूछो सोई मुनि यश कहे, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। मैं जिस मुनि से पूछता था वे ऐसा कहते थे कि ईश्वर सब जीवों में है। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकारी। निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, सगुण ब्रह्म की प्रीति हृदय में अधिक थी। अभी काल भूसुंडी होने वाले अब ब्राह्मण ज्ञान और भक्ति आदि में पूर्ण हुए नहीं है, केवल जिज्ञासु ही है। यदि निर्गुण मत इनको नहीं सुहाता था तो जानना चाहिए कि यह इनकी अल्पज्ञता थे। इसीलिए इनके इस समय के ज्ञान आधार पर निर्गुण सिद्धांत को तुच्छ और अनुपयोगी जानना घोर मूर्खता है। काल भूसुंडी होकर जब ये पूर्ण हुए हैं, उस समय का इनका ज्ञान निर्गुण मत को किस विशेषता से महत्व देता है और सगुण को ब्रह्मोत्पादक का बतलाता है। यह दोहा संख्या 144 को पढ़कर जानिए छुपाई 818 से, और इसके आगे चलकर लोमस मुनि ने जो ज्ञानोपदेश किया है उससे प्रकट होता है कि अत्यंत प्राचीन काल में निर्गुण मत का विशेष प्रचार था। जिस किसी से ईश्वर विषयक प्रश्न किया जाता था वह निर्गुण स्वरूप ही बतलाता था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि भारत में जब से अज्ञानता और अंधविश्वास विशेष रूप से व्यापा है, तभी से ब्रह्म के केवल सगुण रूप वाले सगुण मत का विशेष प्रचार हुआ। यदि अनुमान ठीक न हो तो कहना पड़ेगा कि जिस काल में काल भूसुंडी होने वाले ब्राह्मण ईश्वर विषयक जिज्ञासा करते फिरते थे, वह काल बड़ा अज्ञान का था। और लोमस सहित ये मुनिगण जो उनको काल भूसुंडी को निर्गुण मत बतलाते थे, इस समय के सगुण मत वालों से अल्पज्ञ थे। फिर काल भूसुंडी कहने लगे कि हे गुरु, मैं फिरता फिरता लोमस मुनि के आश्रम में गया और उनको प्रणाम किया। मुझे नम्र देकर उन्होंने पूछा कि कहाँ आए हो। मैंने कहा, हे कृपानिधान है, सर्वज्ञ सुजान भगवान है, आप मुझे सगुण ब्रह्म की
आराधना कहिए। तब उन्होंने मुझे पहले तो थोड़ी सी रघुपति राम जी की कथा आदर पूर्वक कही। फिर वह ब्रह्म ज्ञान में रत विज्ञानी मुनि मुझे परम अधिकारी जान ब्रह्मोपदेश करने लगे। लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत सगुण हृदयेशा। उपदेश करने लगे कि ब्रह्म सर्वेश्वर अजन्मा भेद रहित निर्गुण हृदय का स्वामी अकलयनी है अनामय रूपा अनुभव गम अखंड अनूपा। पूर्णिच्छाही नामहीन रूपहीन अखंड उपमा रहित अनुभव से जाने योग मन गौती अमल अविनाशी निर्विकार निर्वधि सुख राशि। मनोनिंद्रियों से परे निर्मल यश रहित निर्दोष असीम और सुख पुंज है। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच बिगावहि बेदा। वेद कहते हैं कि तू वही ब्रह्म है। जल और जल की तरंग के समान उसमें और तुझ में भेद नहीं है। मुनि ने मुझे बहुत तरह समझाया पर निर्गुण मत को मेरा हृदय धारण न कर सका। फिर मैंने सिर नवाकर कहा कि हे मुनि सगुण ब्रह्म की आराधना करिए। भरिलोचन बिलोक अवधेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। अवधेश राम का नेत्र भर दर्शन करके तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। कालभूषुंडी होने वाले ब्राह्मण लोमस मुनि के द्वारा किए गए ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप और अद्वैतवाद निरूपण को मिथ्या और कनिष्ठ नहीं मानते हैं, पर वे कहते हैं कि सगुण ब्रह्म का सुंदर रूप अनूप जल है और मेरा मन उसमें की मछली है। सो मेरा मन उसमें उससे अलग होते ही प्राण निकलने पर हो जाता है। मैं पहले सगुण रूप का दर्शन करके फिर निर्गुण उपदेश सुनूंगा। तात्पर्य कि काग होने वाले ब्राह्मण रूप विषय में आसक्त हैं। रूप देखकर जुड़ाए बिना उससे हट नहीं सकते हैं। विषयासक्ति हटे बिना ब्रह्मोपदेश कैसे अच्छा लगेगा। सगुण स्थूल और निर्गुण सूक्ष्म है। उस ब्राह्मण का कहना है कि मैं अभी सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं हुआ। स्थूल ज्ञान सगुण मत ग्रहण करने के पीछे सूक्ष्म ज्ञान निर्गुण मत ग्रहण करूंगा। इस प्रकार कथा लिखकर कवि ने दिखलाया है कि पहले मोटा ज्ञान ग्रहण करो, पीछे सूक्ष्म ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो गए। फिर मुनि जी ने थोड़ी सी अनुपम हरि कथा कहकर और सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का निरूपण किया। तब मैं बहुत हद करके निर्गुण मत को हटाकर सगुण मत का निरूपण करने लगा। अपनी अल्पज्ञता के कारण सत्य विचार का निरूपण करना काग होने वाले ब्राह्मण के लिए वो संभव था। इसलिए उस समय लोमस मुनि के सामने श्री सदगुरु महाराज की जय नहीं वो अपने करते श्री महाराज की जय।
अपने अल्पज्ञता के कारण सत्य विचार का निरूपण करना काग होने वाले ब्राह्मण के लिए असंभव था। इसलिए उस समय लोमस मुनि के सामने अपनी हठीली बातों के अतिरिक्त वह ब्राह्मण कुछ न कह सके होंगे। ज्ञानी लोमस मुनि ने मुनि के ब्रह्म निरूपण का खंडन युक्तिपूर्ण बातों से न कर सके होंगे। भला एक विज्ञानी के आगे एक अल्पज्ञ की युक्तियां कहाँ तक ठहर सकी होंगी। हाँ, अयुक्त एवं निरर्थक बातें कहकर अपनी बातों को ऊंचे बनाए रखने के लिए हट करते जाना अवश्य उसके लिए सहज बात हुई होगी। मैंने बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर किए, इससे मुनि के शरीर में क्रोध चिन्ह उपजा। सदगुरु महाराज की जय। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी हो के ही। हे प्रभु सुनिए, बहुत अनादर करने से ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। यदि कोई अत्यंत रगड़े तो चंदन से भी आग निकलती है। मुनि बारंबार क्रोध करके ज्ञान का अनुगमन करने लगे। मुनि बारंबार क्रोध करके ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठ कर मान करने लगा। क्रोध की द्वेत बुद्धि बिनो, द्वेत की बिनो अज्ञान। माया बस परिच्छन्न जरे, जीव की से शान। क्या द्वेत बुद्धि के बिना क्रोध हो सकता है? और क्या बिना अज्ञान के द्वेत हो सकता है? कभी नहीं। क्या माया का अधीन अंशरूप मूर्ख जीव ईश्वर के समान हो सकता है? कभी नहीं। कबहुँ के दुख कर सब कर हित ताके, तेह के दरिद्र परस मन जाके। क्या उसको कभी दुख हो सकता है जो सबकी भलाई देखता है? क्या उसको दरिद्रता आ सकती है जिसके पास पारसमणि है? कदापि नहीं। परद्रोही की हो निशंका, काम पुनि की रही कलंका। क्या दूसरों से बैर करने वाले निडर रह सकते हैं? फिर क्या कामी पुरुष निष्कलंक रह सकते हैं? कदापि नहीं। वंश की रह द्विजे अनिहित किन्हे, कर्म की हो स्वरूप ही चिन्ह। क्या बीच की बुराई करने से वंश रह सकता है? अपना रूप वह ईश्वर भाई ही हो, पहचान लेने पर क्या कर्म बंधन प्रद कर्म हो सकता है? कदापि नहीं। योगी पुरुष योगाभ्यास करके अपने अंतर में सूक्ष्म और कारण आदि दूसरे शरीरों में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अपने अंतर में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को भी दूसरा जन्म कह सकते हैं। इसलिए योगी विलक्षण बीज कहला सकते हैं। इनका अनहित करने वाले का भला होना संभव, इनका अनहित करने वाले का भला होना संभव नहीं है। जिस अभ्यासी की गति अहम पद को पार कर क्रम से बुद्धि पद और साम्यावस्थाधारी प्रकृति मंडल से परे होती है, वही पूरा आत्मदर्शी स्वरूप का पहचानने वाला है। ऐसे पुरुष ने प्रकृति मंडल को जीत लिया है। प्रकृति इसके अधीन हो गई,
इसके चलाए चलेगी। इसी कारण प्रकृति जनित कर्म ऐसे पुरुष को बंधन प्रद नहीं हो सकते। काहु सुमत की खल संग जाने, शुभ गति पावक पर त्रियगामी। क्या किसी को दुष्ट के संग में सुबुद्धि हुई है? क्या व्यभिचारी अच्छी गति पाता है? अर्थात नहीं। भाव की पर ही परमात्मा बिंदक, सुखी की हो कबहु पर निंदक। क्या परमात्मा के जानने वाले संसार में आवागमन में गिर सकते हैं? क्या दूसरे की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं। राज की रहाई नीति बिनु जाने, अग की रहाई हरि चरित बखाने। क्या बिना नीति जाने राज रह सकता है? क्या हरि चरित्र का वर्णन करने से पाप रह सकता है? पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावै कोई। क्या बिना पुण्य के पवित्र यश होता है? क्या बिना पाप के कोई कलंक पाता है? कभी नहीं। लाभ की कछु हरि भगत समाना, जेहि गावहि श्रुत संत पुराना। जिस हरि भक्ति का गुणगान वेद पुराण और संतन करते हैं, उसकी प्राप्ति के समान क्या कुछ लाभ है? नहीं। हानि की जग एहि समय किछु भाई, भजन राम ही नर तन पाई। हे भाई, क्या इसके समान कुछ हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर राम को नहीं भजते? कोई नहीं। अग की पिसुमता सम कछु नाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे गरुड़ जी, क्या चुगलखोरी के समान है दूसरा पाप है? और दया के समान दूसरा धर्म है? कोई नहीं। इसी तरह मैं लोमस मुनि को उपदेश को आदर न देता हुआ मन में बहुत सी बातें गुनने लगा। मैंने बारंबार सगुन पक्ष का निर्वहन किया। तब मुनि क्रोध से बोले, हे मोर, मैं तुझे अत्युत्तम उपदेश देता हूँ, पर तू मानता नहीं है और बहुतेरे उत्तर प्रत्युत्तर करता है, सत्य वचन में विश्वास नहीं करता और काग की तरह सब किसी से डरता है। तेरे मन में अपने पक्ष का प्रबल हट है, तो अति शीघ्र काग पक्षी हो जा। मैंने मुनि के साप को सिर चढ़ा लिया, मुझे न डर हुआ और न दीनता आई। मैं तुरंत काग हो गया। फिर मुनि जी के चरणों में सिर नवा कर आनंद हो उड़ चला। इतनी कथा सुनाकर महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उमादि राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख जगत के सन करहि विरोध। हे उमा, जो काम मद और क्रोध से रहित होकर राम के चरणों में लगे हुए हैं, वे संसार के निज प्रभु में देखते हैं, फिर विरोध किससे करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय।